अगर वो मना कर रही है तो आप कृपया फूल की वर्षा मत करें, कृपया महिलाओं से बेहतर है, फूल की वर्षा मत करें, उनको रास्ता दीजिए। स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। आज हमारी कर्तव्य नेता, हमारी बहन कांग्रेस को वही किया तो इसी कर्तव्य नेता ने किया। आज इस धरती पे हम इनका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इतना कीमती की 2 सीटों के लिए हमारे बीच में आए। और सबसे पहले मैं फिर एक बार आपको कहता हूं कि जोरदार ताली जो राज्य से हमारी कैंडिडेट हमारे बीच में है, हमारी स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा की सचिता डोगरे जी हमारे बीच में है। सिंह भगवान की फोन थल्ला करो थोड़ा। महिला मोर्चा से बोलो भारत माता की। वर्षों के संघर्ष के बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में जनता जनार्दन को मौका मिल रहा है कि वो अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए विकास के कार्यों को अपने ही इलाके में और सुदृढ़ करने के लिए अपना वोट देंगे। चुनाव के इस माहौल में आज जब आपके इस कार्यक्रम में आ रही थी तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अपना झंडा लिए मेरी गाड़ी के आगे थे। जब नजर मुझ पर पड़ी तो शायद उनको याद आया कि अमेठी में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि राष्ट्र आय मिले और हम जुटकर टॉयलेट बनाएं कि महिला का सम्मान हो। और गुपकर गैंग किस लिए मिला? तब इकट्ठे नहीं आए जब गरीब औरतों को टॉयलेट चाहिए था, तब इकट्ठे आए जब उनकी इमारत ढलने वाली थी। यहां जितने लोग उपस्थित हैं, कभी सोचा कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी इकट्ठे आएंगे क्योंकि गरीब के घर में शौचालय बनना है? नहीं, संभव ही नहीं। अरे शौचालय तो छोड़िए, यहां जितनी बहनें बैठी हैं 1:30 बज रहा है, कितनों ने तो दोपहर का भोजन तैयार कर लिया होगा, कितने तो ऐसी हैं जो कहती हैं सब्जी तैयार हो गई, जाकर सिर्फ रोटी सेकनी बाकी है। आपने कभी मांगा नहीं, लेकिन उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार जिंदगी में एक सिलेंडर दिया। 11 करोड़ परिवारों को जिंदगी में पहली बार एक टॉयलेट मिला। 8 करोड़ गरीब औरतों को पहली बार सिलेंडर मिला। अरे जो गुपकर गैंग और कांग्रेस पार्टी गरीबों को सिलेंडर और टॉयलेट नहीं दे पाई, वो आपको अच्छा भविष्य क्या खाक दे पाएंगे? एक आंदोलन शुरू हुआ देश में। 14 से पहले जो सरकारें थीं और कांग्रेस पार्टी के एक नेता, उन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया, बड़े गौरव के साथ, फक्र के साथ कहा कि देखो दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते गांव में 10 पैसा रह जाता है। मतलब पहली बार एक कांग्रेस के नेता ने सरेआम ये घोषणा कर दी कि 90 पैसा गरीब का कांग्रेस ही खा जाता है। और गरीब भी सोच कर बैठा था कि हाँ जी खा जाते हैं, क्या कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैंक का खाता खोलो गरीब का, ताकि सीधा भारत की तिजोरी से पैसा जाए तो गरीब के खाते में जाए। और यही लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग, इन लोगों ने मजाक उड़ाया कि गरीब बैंक का खाता खोल के करेगा क्या।
वो बैंक जो कभी गरीब के मुंह पर दरवाजा बंद किया करते थे, वो चलकर गरीब के घर तक आए और कहा खोल लो भाई साहब अकाउंट, मोदी का आदेश है। ये गुपकर गैंग, इसने कभी किसी गरीब के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। आज जितने बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगी नौजवान जाकर कभी उनसे पूछें कि घर में अगर किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो घर के बुजुर्ग, घर का मुखिया नेता को तलाशता था कि लाओ भैया दिल्ली एम्स में भर्ती करा दो तो जान बच जाए हमारी। कितने परिवार ऐसे हैं जो नेताओं के चक्कर काटते रहते थे कि कम से कम एक अस्पताल में भर्ती करा दो। कभी सोचा आपने कि वो क्षेत्र जो बार बार नेताओं के चक्कर काटता था कि दिल्ली में जाकर एम्स में भर्ती करा दो, एक दिन उसी क्षेत्र में स्वयं एम्स चलकर आएगा और बनना शुरू होगा। ये संभव तब हुआ जब आपने मोदी को अपना वोट दिया, कमल के छाप पर आपने अपना आशीर्वाद दिया। आज यहां उपस्थित जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूं, कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी, तब कोई कांग्रेसी आया मास्क और सैनिटाइजर बांटने? कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मोदी की सरकार ने हर गरीब के घर में राशन पहुंचाया 7 महीने का। उनके हाथ में सत्ता होती तो सोचिए क्या हश्र होता आपका। और इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं कि डीडीसी का ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, सेवा का सेतु है जो आपको बांध कर रखना है। जो लोग कांग्रेस के उस जत्थे का म्यूजिक सुन रहे हैं, चिंता मत कीजिए, वो बैंड तो अमेठी में कब का बंद हो चुका है। आज जिस पार्टी का अपना कोई सहारा नहीं, वो आपका सहारा कैसे बन पाएगी? जिस पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता से मिलते नहीं, वो आपको मिलकर के आपका काम कर पाएंगे? और इसीलिए आज मेरा विश्वास है, नरसिंहपुर के मंदिर के इस प्रांगण में ऐसे व्यक्त करती हूं कि यही जनता जनार्दन 7 तारीख को सुरेश जी के लिए, 13 तारीख को आशा जी के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिस राजनीतिक दल का केंद्र की सरकार में कोई अस्तित्व नहीं, जो राजनीतिक दल तब इकट्ठे नहीं होते जब जनता को जरूरत होती है, वो राजनीतिक दल आपके काम इस चुनाव नहीं आएंगे। हिमाकत तो इतनी उनकी कि उन्होंने ये ऐलान करने की गुस्ताखी कर दी कि तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अरे उनसे पूछो जिन्होंने हिंदुस्तान को तब गले लगाया जब भारत का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान की धरती को चुना और रेफ्यूजी बनकर यहां आए। उनसे पूछो कि तिरंगे की शान क्या है, उनसे पूछो तिरंगे की आन क्या है। और आज मुझे इस बात का गौरव है कि गुपकर गैंग के पास जब सत्ता थी तो रेफ्यूजियों को कभी भी उन्होंने वोट का अधिकार नहीं दिया, लेकिन मोदी ने यह समझा कि जिन परिवारों ने हिंदुस्तान को चुना, पाकिस्तान का तिरस्कार किया, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो जाकर वोट करें। और इस बार जब आप वोट करने आएंगे तो मैं तो कहती हूं आशा जी, सुरेश जी, आप दोनों भाग्यशाली हैं कैंडिडेट के रूप में कि वो रेफ्यूजी परिवार उनके परिजनों के साथ जब आपको वोट देने आएंगे तो वो एक एक वोट हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचेगा। ये गुपकर गैंग तब इकट्ठे नहीं आए जब आपको वोट का अधिकार दिलवाना था, ये तब इकट्ठे आए जब इनको वोट की दरकार थी, इनकी जरूरत थी। इकट्ठे तब आए जब इन्हें तिरंगे का बहिष्कार करना था। और मैं इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि तिरंगे का अपमान तो स्वयं उनके मुखिया राहुल गांधी जी देश की संसद में कर चुके हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में जाकर एक यूनिवर्सिटी में बुलंद आवाज में कहा कि भारत के टुकड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी से प्रमाण मांगा कि बताओ तुमने जाकर पाकिस्तान में दुश्मन को कैसे दांत खट्टे किए। ये वो लोग हैं। ये तिरंगे का मोल, तिरंगे का मान कभी नहीं समझ पाएंगे। ये वो लोग हैं जो गुप्तकर गैंग बनने के बाद इस आशा को व्यक्त करते हैं कि हिंदुस्तान से नहीं, हमें चीन से मदद चाहिए। ये वो लोग हैं। अरे जो सत्ता के लिए दुश्मन से हाथ मिला ले, वो आपका क्या खाक हो पाएगा। इसीलिए आज आपसे निवेदन करने आए कि 7 तारीख को सुरेश जी के समर्थन में, 13 तारीख को आशा जी के समर्थन में पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल के फूल पर अपना मोहर लगाएं। तो आपने देखा कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांबा जिला के गघवाल ब्लॉक में कैंपेनिंग करने के लिए पहुंची भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के फेवर में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनावों की सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, तो हर एक पार्टी के जो नेता हैं जो जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जम्मू कश्मीर के सांबा जिला के गघवाल ब्लॉक में पहुंची, क्योंकि डीडीसी के चुनाव जो है वो लगातार जारी है। अब चौथे चरण के लिए मतदान जो है वो 2 दिन के बाद होना है और उसी को लेकर आज जनता को संबोधित किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। और संबोधित करते हुए साफ तौर पर उन्होंने गुपकार गैंग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जो गुपकार गैंग है ये नहीं चाहता कि यहां पर माहौल ठीक हो और इसलिए ये इकट्ठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो प्रयास कर रहा है, इस प्रयास में पूरी तरह से ये गुपकार गैंग विफल होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि साफ तौर पर इन्होंने भी कहा कि ये चुनाव सीधे तौर पर राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोहियों के बीच में है, इसलिए जो वोट है ये सोच समझकर देना है। और लगातार जो बड़े जो स्टार कैंपेनर है भारतीय जनता पार्टी के, ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और लगातार जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से हर एक पार्टी जो है वो पुरजोर लगा रही है कि इन चुनावों में जो वो जीत हासिल की जाए। अब देखना यह है कि 22 तारीख को जो नतीजे घोषित होंगे उसमें कौन सी पार्टी जीतकर आती है सामने और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। और डेवलपमेंट ये देखना है कि कितने बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर यूटी में होगी। क्या वाकई में अब पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर यूटी का मजबूत होगा, ये तो 22 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज आपने खुद देखा कि जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से गुपकार अलायंस को आड़े हाथों लिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांबा जिला के गघवाल ब्लॉक में। तो लगातार कैंपेनिंग का दौर जारी है और जिस तरह से 2 दिन के बाद जो चौथा चरण होना है उसके लिए आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गघवाल ब्लॉक से जेके मीडिया के लिए।